वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, दैट इज रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाले सेशन देखे होंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो ये हमारी सीरीज चल रही है इसका टाइम आप लोग ध्यान रखें। मशीन डिजाइन की क्लास जो है आपको मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे यहाँ पर डेली देखने को मिलती है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर रनिंग में है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। इस क्लास का टाइम आप ध्यान रखें शाम को 5:30 बजे। इसके अलावा सैटरडे के दिन आपको एक लाइव सेशन देखने को मिलेगा। इस लाइव सेशन में अगर आपने पूरे वीक में पढ़ा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके डाउट्स वगैरह होंगे, तो वो आप शेयर कर सकते हो, उनको हम यहाँ पर एंटरटेन करेंगे। इसके अलावा इस सेशन में जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज भी लेकर आएंगे। संडे के दिन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मैराथन क्लास देखने को मिलती है। इसमें जनरली हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो आई होप कि आप लोग सभी लोग ये सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने वाले हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को बियरिंग का क्लासिफिकेशन पता होगा। तो एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं बियरिंग को, तो बियरिंग को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और एक होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ओके, तो अभी तक जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं बियरिंग से रिलेटेड उसमें हमने पढ़ा है पूरा कंप्लीट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे, अगर आप लोगों को बताओ तो स्लीव बियरिंग और स्लीपर बियरिंग। ओके, और इस स्लीपर बियरिंग को गाइड बियरिंग भी बोलते हैं। और ये जो स्लीव बियरिंग है इसको फर्दर हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते थे, विथ रिस्पेक्ट टू लोड, विथ रिस्पेक्ट टू लुब्रिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू बुसेस। और यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो है विथ रिस्पेक्ट टू लोड एंड विथ रिस्पेक्ट टू लुब्रिकेशन। विथ रिस्पेक्ट टू लोड भी हम इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक्सियल लोड बियरिंग जिसे हम थ्रस्ट बियरिंग भी बोलते हैं, और एक होता है रेडियल लोड बियरिंग जिसे हम क्या बोलते हैं, जनरल बियरिंग बोलते हैं। ओके, और ये विथ रिस्पेक्ट टू लुब्रिकेंट इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते थे, थिन फिल्म लुब्रिकेशन और थिक फिल्म लुब्रिकेशन। और जो थिक फिल्म लुब्रिकेशन था उसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते थे, अगेन हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन और हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने इन बियरिंग के बारे में देखा है, पूरा डिटेल में इनके डिजाइन के बारे में हमने पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने वो सेशंस देखे होंगे। आज का जो सेशन है, आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में। तो देखिए, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होते हैं और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। कैसा कॉन्टैक्ट होता है बेटा? सरफेस कॉन्टैक्ट होता है। तो यहां पर पेयर जो कैसा बनेगा, हायर पेयर बनेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में, सॉरी लोअर पेयर बनेगा। यहां पर कैसा पेयर बनेगा? लोअर पेयर बनता है। जो भी मूविंग एलिमेंट होता है, जो बियरिंग होता है, इन दोनों के बीच में कैसा पेयर बनता है? लोअर पेयर बनता है। जबकि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होते हैं, यहां पर रोलिंग एलिमेंट आइदर हमारा बॉल रहेगा या फिर हमारा रोलर रहेगा। तो यहां पर जो पेयर बनता है उस पेयर को हम बोलते हैं हायर पेयर। और हायर पेयर को हायर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन कम होता है। ये उच्च कोटि का जोड़ होता है, उच्च कोटि का युगल भी हम इसे बोलते हैं हिंदी में। और ये निम्न कोटि का युगल होता है, लोअर पेयर, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा कंपेयर टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ये मैंने पहले भी बताया था, तो आप यहां पर इसको नोट कर सकते हो कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में जो फ्रिक्शन होगा काफी कम होगा कंपेयर टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के। इसीलिए इसीलिए ये जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होते हैं बेटा, इन्हें कहा जाता है क्या? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो आज का जो सेशन है उसमें आपने देखा होगा टॉपिक जो है हमारा वो है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग या एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग किसको कहा जाता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो जो भी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होंगे, आइदर बॉल बियरिंग या रोलर बियरिंग, उन्हें कहा जाता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। अब देखिए, यहां पर इन बियरिंग को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग। ये जो बॉल बियरिंग होता है इसको फर्दर हम चार कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे।
इसी तरह से ये जो रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है इसको भी हम फर्दर 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि ये बियरिंग कहाँ यूज होते हैं, ये बियरिंग कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, किस तरह से ये दिखाई देते हैं। एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन टुडेज सेशन। ओके, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि देखिए जो भी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होते हैं उसमें क्या होता है, केज होता है। एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। उस केज का क्या फंक्शन है उसका भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये जो बियरिंग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो रोलिंग एलिमेंट है दिस विल बी ए बॉल, ये एक बॉल है। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, आई होप अच्छे से। ओके, ये एक बॉल है, तो ये बॉल बियरिंग बन जाता है। और अगर रोलिंग एलिमेंट क्या है, एक रोलर है, सिलेंड्रिकल रोलर है। यहां पर आप देख सकते हो ये एक रोलर है, तो यहां पर इस बियरिंग को हम क्या नाम देते हैं, रोलर बियरिंग। ओके, तो रोलर बियरिंग और बॉल बियरिंग में बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि जब रोलिंग एलिमेंट क्या होगा, बॉल होगा तो बॉल बियरिंग, और रोलिंग एलिमेंट अगर रोलर होगा तो उससे कहेंगे अपन रोलर बियरिंग। ओके, अब एक बात ध्यान रखें, देखिए यहां पर जो कांटेक्ट होगा बॉल बियरिंग के केस में, जो कांटेक्ट होता है कैसा कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट। और जो रोलर बियरिंग होगा यहां पर कांटेक्ट कैसा होगा, लाइन कांटेक्ट। तो लाइन कांटेक्ट हो या पॉइंट कांटेक्ट हो, पेयर क्या कहेंगे हम उसे, हायर पेयर कहेंगे। बट आप एक चीज समझ सकते हो, जब पॉइंट कांटेक्ट होगा और जब लाइन कांटेक्ट होगा तो यहां पर हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि लाइन कांटेक्ट के केस में वो जो बियरिंग है वो ज्यादा लोड को कैरी कर सकता है, ज्यादा लोड को बियर कर सकता है। तो ध्यान रखें हमेशा एक बेसिक डिफरेंस कि ये जो रोलर बियरिंग होते हैं इनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू बॉल बियरिंग। ओके, अब देखिए यहां पर इसकी एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो आउटर एलिमेंट होता है इसका, इसे बोला जाता है रेस। ये जो है इसे बोला जाता है आउटर रेस। ओके, और यहां पर एक अंदर की तरफ आपको एक रिंग दिखाई दे रही होगी, इसे इनर रिंग या इनर रेस कहा जाता है। ओके, अब देखिए ये जो बॉल है, इन बॉल के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होना चाहिए, बॉल की क्लस्टरिंग नहीं होना चाहिए, बॉल एक जगह इकट्ठी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर इनको केज के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, यहां पर इनको केज के अंदर, ये केज है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इस केज का क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखें कि ये केज क्या करता है, ये क्लस्टरिंग ऑफ रोलिंग एलिमेंट को अवॉइड करता है। अब देखिए एक ही जगह अगर इकट्ठा हो गए तो उनमें आपस में वो आपस में टकराएंगे भी सही, तो वहां पर फ्रिक्शन लॉसेस भी ज्यादा होगा। मतलब ये लॉसेस को भी एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरकम करते हैं। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किए कि केज का क्या फंक्शन होता है। केज देखिए यहां पर भी रहता है केज, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो या बॉल बियरिंग हो, केज दोनों में ही हम यूज करते हैं ताकि ये जो रोलिंग एलिमेंट है ये इनकी क्लस्टरिंग ना हो। तो देखिए केज इज यूज्ड टू अवॉइड द क्लस्टरिंग ऑफ रोलिंग एलिमेंट। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, केज इज यूज्ड टू मेंटेन कांस्टेंट एंगुलर पोजीशन बिटवीन द रोलिंग एलिमेंट। देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है वही गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वही गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो एक कांस्टेंट एंगुलर डिस्टेंस भी मेंटेन करने का काम करते हैं ये केज, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, केज इज यूज्ड टू अवॉइड द मेटल टू मेटल कांटेक्ट बिटवीन रोलिंग एलिमेंट टू मिनिमाइज द लॉसेस एंड द वियर। देखिए जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो लॉस तो होगा ही होगा, और साथ में उन रोलिंग एलिमेंट का क्या होगा, वियर भी होगा। तो उसको भी अवॉइड करने का काम करता है कौन, ये केज। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, केज इज एब्सेंट इन केस ऑफ निडल रोलर बियरिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निडल रोलर बियरिंग क्या होता है हम आगे देखेंगे, बट ये ध्यान रखिए कि निडल रोलर बियरिंग जो होते हैं उसमें केज नहीं होता है। ओके, निडल रोलर बियरिंग यूज किए जाते हैं जहां पर हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है रेडियल स्पेस का, मतलब रेडियल स्पेस की जहां पर कमी होती है वहां पर यूज किया जाता है निडल रोलर बियरिंग। सो फॉर टाइमिंग आप ध्यान रखें कि निडल रोलर बियरिंग में कोई केज नहीं होता है। ओके, अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर बॉल बियरिंग की, तो बॉल बियरिंग को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। ये बॉल बियरिंग का क्लासिफिकेशन आ गया बेटा, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अब देखिए डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, यहां पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये जो बियरिंग है, ये जो बियरिंग है बेसिकली इट इज ए डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। ओके, यहां पर ग्रूव जो रहेगा ये इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल डीप में है, और यहां पर इसके आसपास का जो स्पेस है ये एग्जैक्टली स्पेरिकल शेप का स्पेस, एग्जैक्टली कैसा शेप है, स्पेरिकल शेप का। इसमें जो रोलिंग एलिमेंट है वो बॉल है,
तो इस तरह के बियरिंग, अब ये जो बियरिंग होते हैं, इन बियरिंग को हम कब यूज करते हैं? व्हेन अवर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू हाई रेडियल लोड कंपेयर टू द एक्सियल लोड। यहां पर एफ आर जो है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, रेडियल लोड है, इट इज रेडियल लोड, और एफ ए जो है बेटा, इट इज एक्सियल लोड। तो जब रेडियल लोड और एक्सियल लोड का रेशियो जो है एक से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? रेडियल लोड ज्यादा आएगा एक्सियल लोड के कंपेयर। तो बेसिकली ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? जब हाई एक्सियल रेडियल लोड रहेगा, मॉडरेट या स्लाइटली लोअर एक्सियल लोड रहेगा। यही चीज मैंने यहां पर मेंशन करी है, मेनली यूजेस फॉर रेडियल लोड बट कैन ऑल्सो हैंडल स्लाइटली एक्सियल लोड, कैन ऑल्सो हैंडल स्लाइटली एक्सियल लोड। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि बताइए इन बियरिंग में से नॉइसलेस बियरिंग किसे कहा जाता है? तो ये जो बियरिंग होता है, इस बियरिंग को नॉइसलेस बियरिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर जब ये बियरिंग हम लगाएंगे तो वहां पर कोई आवाज नहीं आती है, ज्यादा नॉइज नहीं होती है, इसलिए इस बियरिंग को क्या कहा जाता है? नॉइसलेस बियरिंग कहा जाता है। तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग के लिए? डीप ग्रूव बॉल बियरिंग के लिए कि किसके लिए, किस तरह की लोडिंग कंडीशन के लिए सुटेबल है? जब हाई रेडियल लोड आएगा और स्लाइटली एक्सियल लोड आएगा, उस केस में हम यूज करते हैं डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इज इट क्लियर? और इसके अलावा इस बियरिंग को क्या कहा जाता है? नॉइसलेस बियरिंग कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो टाइप है बॉल बियरिंग का, दैट इज एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। अब देखिए एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग में ये जो रेडियल लोड और एक्सियल लोड का रेशियो जो रहेगा ये एक से कम रहेगा। इसका मतलब ये कब सुटेबल रहेगा? जब हमारी शाफ्ट के ऊपर एक्सियल लोड ज्यादा आए, जब हमारी शाफ्ट के ऊपर एक्सियल लोड ज्यादा आएगा। ओके, अब देखिए इसका जो ग्रू होता है कुछ इस तरह से, यहां पर आप देख सकते हो ये। ओके, तो ये जो बियरिंग है ये एक्सियल लोड के लिए मेनली यूज किया जाता है। अब देखिए यहां पर ये आप देख रहे हो, अब एक्सियल लोड का मतलब क्या हुआ? शाफ्ट पर एक्सियल लोड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इस तरफ आ रहा है। ओके, या इस तरफ भी हो सकता है, एक्सिस के अलोंग। तो देखिए अगर दोनों डायरेक्शन में एक्सियल लोड आ रहा है तो इसके लिए हमें यहां पर ये इस तरह का बियरिंग यूज करना पड़ेगा। यहां पर जो रोलिंग एलिमेंट की रो रहेगी वो दो होती, मतलब दो भी हम यूज करते हैं, एक भी हम यूज करते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए, मेनली यूज फॉर एक्सियल लोड बट कैन आल्सो हैंडल द स्लाइटली रेडियल लोड, बियरिंग रिक्वायर्ड टू बियर एक्सियल लोड इन बोथ द डायरेक्शन। ओके, दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में एक्सियल लोड को बियर करने के लिए यहां पर दो बियरिंग की जरूरत पड़ती है, ये आप ध्यान रखें। द लोड कैपेसिटी इज हाई कंपेयर टू द डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जो हमने प्रीवियस बियरिंग देखा है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, उसके कंपेयर इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जो रहेगी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ओके, तो ध्यान रखें एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी डीप ग्रूव बॉल बियरिंग से क्या होगी? ज्यादा होगी। अब थर्ड जो टाइप है दैट इज सेल्फ अलाइंग बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइंगिंग बॉल बियरिंग। देखिए सेल्फ अलाइंगिंग, सेल्फ अलाइंगिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज हमारी जो शाफ्ट है वो स्लाइटली मिस अलाइंड है, शाफ्ट जो है वो क्या है? स्लाइटली मिस अलाइंड। तो जब पावर ट्रांसमिशन हमें करना है शाफ्ट के द्वारा, तो अगर मिस अलाइनमेंट भी अगर थोड़ा बहुत है तो ऐसे बियरिंग को यूज करने से उस मिस अलाइनमेंट को भी वो क्या कर सकती है? एडजस्ट कर सकती है। बिल्कुल हो सकता है कि एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रिक ना हो हमारी शाफ्ट बियरिंग हाउसिंग से, ये जो आउटर सरफेस होती है इसे क्या कहते हैं अपन? बियरिंग हाउसिंग। उससे जो शाफ्ट है, उस पे हमने जो शाफ्ट माउंट की है वो एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रिक ना हो, तो ऐसे केस में सेल्फ अलाइंगिंग बॉल बियरिंग जो होते हैं ये सुटेबल होती है। और यहां पर ये एक डेटा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो अलाइनमेंट परमिट होता है वो होता है 1.5 डिग्री, प्लस माइनस 1.5 डिग्री, प्लस माइनस 1.5 डिग्री तक भी अगर मिस अलाइनमेंट है तो इस तरह के बियरिंग को हम यूज कर सकते हैं। देख लीजिए यहां पर ये एडजस्टेबल होता है, ये एडजस्टेबल होता है। तो देखिए इट परमिट स्मॉल मिस अलाइनमेंट टू द शाफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बियरिंग हाउसिंग। बियरिंग हाउसिंग मतलब आउटर कवरिंग जो होती है उसे क्या कहा जाता है? बियरिंग हाउसिंग। उसके रिस्पेक्ट में शाफ्ट में अगर
स्मॉल मिस अलाइनमेंट है तो उसको भी ये क्या कर लेगा, चला लेगा, काम आपका धक जाएगा। ओके, टू रोज ऑफ मूविंग एलिमेंट रिक्वायर्ड, ये ध्यान रखें यहां पर ये मूविंग एलिमेंट की दो रो है, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई। टू रोज ऑफ मूविंग एलिमेंट इज यूज एंड दिस बियरिंग इज सुटेबल फॉर लाइट रेडियल एज वेल एज द लाइट थ्रस्ट लोड। थ्रस्ट और रेडियल लोड, थ्रस्ट मतलब वही एक्सियल लोड, यहां पर ध्यान रखें थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, हमने थ्रस्ट बियरिंग भी पढ़ा है, एक्सियल लोड को ही क्या कहा जाता है, थ्रस्ट लोड। तो लाइट लोड अगर आ रहा है शाफ्ट के ऊपर, रेडियल और थ्रस्ट दोनों के लिए ये सुटेबल होगा। मतलब अगर हम बात करें डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, हाई रेडियल लोड, इसके बाद में हमने देखा था कौन सा, देखिए ये सेल्फ अलाइनिंग के पहले अपन ने देखा था एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग जब हाई एक्सियल लोड रहेगा, और ये जो बियरिंग है किसके लिए सुटेबल होगा, व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू लाइट रेडियल एज वेल एज लाइट एक्सियल लोड, दोनों ही लाइट अगर होंगे तो उस केस में इस तरह के बियरिंग को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट जो आता है बॉल बियरिंग का ही टाइप, दैट इज एक्सियल थ्रस्ट और थ्रस्ट बॉल बियरिंग। ये थ्रस्ट बियरिंग में यहां पर बीच में आप मेंशन कर सकते हो थ्रस्ट बॉल बियरिंग। अब देखिए थ्रस्ट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, व्हेन द लोड इज ऑफ एक्सियल टाइप। तो जब एक्सियल लोड आएगा तो उस केस में देखिए यहां पर एक शाफ्ट है, सपोज ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर जो लोड आ रहा है कैसा लोड आ रहा है, एक्सियल लोड आ रहा है। अब देखिए थ्रस्ट बियरिंग जो है वो रोलर भी हो सकता है, रोलिंग एलिमेंट, और बॉल भी हो सकता है। मतलब आप देखेंगे यही बियरिंग रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में भी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है थ्रस्ट बॉल बियरिंग या थ्रस्ट रोलर बियरिंग बोला जाए, इसका मतलब कि वह बियरिंग हाई एक्सियल लोड को सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर भी अगर इन दोनों को आपस में हम कंपेयर करें तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इसके कंपेयर क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो देखिए ये बियरिंग हमारा बन गया, ये बियरिंग बन गया थ्रस्ट बॉल बियरिंग। ओके, तो देखिए यहां पर क्लियरली मैंने मेंशन किया है, इट इज यूज फॉर हेवी एक्सियल थ्रस्ट लोड। ओके, और रेडियल लोड यहां पर 0 है, एक्सियल लोड हेवी मतलब नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन था किसका, बॉल बियरिंग का। 4 तरह के बॉल बियरिंग होते हैं, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइंग बॉल बियरिंग एंड थ्रस्ट बॉल बियरिंग। ये 4 तरह के हमारे बॉल बियरिंग होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, यहां पर देखिए रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में यहां पर मैंने मेंशन किया है लोड कैपेसिटी जो होती है रोलर बियरिंग की, लोड कैपेसिटी ऑफ बॉल बियरिंग से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये ध्यान रखें कि लोड कैपेसिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो रोलर बियरिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है यार यहां पर लाइन कांटेक्ट हो रहा है और यहां पर कैसा कांटेक्ट हो रहा है, पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। तो लाइन कांटेक्ट होगा तो वो तो ज्यादा लोड को बियर कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। अब यहां पर भी इसको हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। क्या है, सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। अच्छा, सिलेंडर किसको बोलेंगे, दिस इज आवर सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। ओके, तो जब सिलेंड्रिकल रोलिंग एलिमेंट होगा हमारा, अच्छा ये किसके लिए सुटेबल होगा, when shaft is subjected to high radial load, radial load is not equal to 0। एक्सियल लोड के लिए नहीं बने होते हैं ये एक्सियल लोड के लिए नहीं बने होते हैं, ये ध्यान रखें। दिस बियरिंग इज सुटेबल फॉर रेडियल लोड एट हाई स्पीड। देख लीजिए ये बियरिंग आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये रोलिंग एलिमेंट जो है कैसा है, देख सकते हो आप, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है। अब देखिए इस शेप को अगर थोड़ा सा हम स्पेरिकल कर दें तो स्पेरिकल शेप कैसा होगा, इस तरह का होगा। तो इसका नेक्स्ट टाइप जो है रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का नेक्स्ट टाइप जो है वो सिलेंड्रिकल, सॉरी स्पेरिकल, ये क्या बना दिया मैंने, स्पेरिकल ना। तो नेक्स्ट जो इसका टाइप होगा वो बन जाएगा स्पेरिकल रोलर बियरिंग। देख लीजिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये सिलेंडर एग्जैक्ट सिलेंडर ना होके ये एक स्पेरिकल रोलिंग एलिमेंट बन गया, कुछ इस तरह से होगा ये। ओके, तो देखिए इससे क्या होगा, ये अगर स्लाइटली मिस अलाइनमेंट भी है तो उसको भी क्या कर देगा, ये परमिट करेगा। ओके, और स्पेरिकल शेप देने से क्या होगा,
ये एक्सियल लोड को भी थोड़ा बियर कर सकता है। तो देखिए इट इज यूज फॉर रेडियल एज वेल एज द एक्सियल लोड, दोनों के लिए। जबकि हमने देखा रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग जहां पर सिलेंड्रिकल, इसको अपन ने क्या बोला बेटा, सिलेंड्रिकल रोलर, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल रोलिंग एलिमेंट है, रोलिंग एलिमेंट। तो ये सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग जो होगा ये किसके लिए सुटेबल होता है, व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ओनली रेडियल लोड। और स्पेरिकल रोलर बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपका व्हेन शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू रेडियल एज वेल एज द एक्सियल लोड। ओके, इट परमिट स्मॉल मिसअलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट विद रिस्पेक्ट टू बियरिंग हाउसिंग। बियरिंग हाउसिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई मिसअलाइनमेंट है, अगेन यहां पर ये ध्यान रखें प्लस माइनस 1.5 डिग्री ये परमिट करता है। ओके, टू रो ऑफ मूविंग एलिमेंट आर यूज, यहां पर दो रो आप देख सकते हो, एक ये है एक ये है, देयर आर टू रोज ऑफ मूविंग एलिमेंट इज यूज। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रोलर कॉन्टेक्ट बियरिंग, दैट इज टेपर रोलर बियरिंग, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, टेपर अगर है, टेपर मतलब जो रोलिंग एलिमेंट है, इट विल बी समथिंग लाइक दैट, कोनिकल है। कैसा है, कोनिकल है। तो ये एक्सियल लोड को भी बियर कर सकता है और ये रेडियल लोड को भी बियर कर सकता है। देख लीजिए, ये रोलिंग एलिमेंट जो है कोनिकल है। ओके, तो इट सपोर्ट रेडियल एज वेल एज एक्सियल बोथ। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेडियल और एक्सियल लोड, जैसे कि हमारे ब्लोअर होते हैं, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, उनमें ये रोलिंग एलिमेंट, इस तरह के रोलिंग एलिमेंट लगे होते हैं। ओके, लास्ट जो है दैट इज द निडल रोलर बेरिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें केज नहीं होता, ये निडल रोलर। ये कब यूज किया जाता है, ध्यान रखें, व्हेन देयर इज कंस्ट्रेंट ऑफ रेडियल स्पेस। ओके, एक और बात ध्यान रखें, यहां पर ये जो रोलिंग एलिमेंट रहेगा इट विल बी ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। इसकी जो लेंथ रहेगी, ये लेंथ और ये डायमीटर, तो लेंथ और डायमीटर का रेशियो अगर हम देखें तो इट विल बी ग्रेटर देन 1 निडल रोलर बियरिंग के लिए। तो ये जो बियरिंग है इट विल बी द निडल रोलर बियरिंग। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हमने समझा, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम बात करने वाले हैं इसकी डिजाइन की। ओके, तो यहां पर जो लोड आते हैं बियरिंग के ऊपर, उसको हम कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट लोड बनाते हैं। तो इक्विवेलेंट लोड कैपेसिटी बन जाएगी, एक स्टैटिक लोड कैपेसिटी होती है, एक डायनामिक लोड कैपेसिटी होती है। इन टर्म्स को हम समझेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बियरिंग के लिए, दैट इज लाइफ ऑफ बियरिंग। ओके, लाइफ ऑफ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और अगर आप इसी तरह से सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। एप्लीकेशन का नाम है AEC प्लस, और AEC प्लस पर यू कैन एक्सेस सार्थक बैच। ये सार्थक बैच जो है एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर SSC JEE 2023 जो कि अभी होने वाला है। इस बैच के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, साथ में वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस भी चलती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी भी स्टेट JEE या AE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन एक्सेस विजय बैच। इस विजय बैच में भी सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम मिलेगा। मतलब डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर भी रिकॉर्डेड सेशन एज वेल एज लाइव सेशन आपको देखने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको नॉन टेक, केवल नॉन टेक पढ़ना है, इसमें मास्टर बनना है, तो यू कैन एक्सेस नॉन टेक का महापेक। इस नॉन टेक के महापेक में ये जो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पर आपको
आपको उनके लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर मिलेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे। सारे जो लेक्चर्स है वो डिजिटल बोर्ड पर रिकॉर्ड किए गए हैं, अच्छी क्वालिटी में, अच्छे फैकल्टी के द्वारा रिकॉर्ड किए गए। तो आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हो अपने नॉन टेक की प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। इसके अलावा यू कैन एक्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी के लिए पर्टिकुलर उसके लिए उसका टेक्निकल पार्ट की अलग टेस्ट सीरीज है, नॉन टेक्निकल की अलग है, ऑल इन वन, जो कि सभी एग्जाम के उसमें पेपर्स आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। ओके, तो एप्लीकेशन को आप जरूर ज्वाइन करें, एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और सेशन की पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप दैट इज AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। इसमें सभी सेशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है AEC के बारे में वो सारी वहां पर पोस्ट की जाती है। सारे सेशन की लिंक भी आपको वहीं पर मिलती है। सो मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।